किसी रूप में सेवा करने के लिए वहाँ रहता था, तो मैं देखता था, हालांकि महाराज जो प्रसाद कुकड हुआ है, महाराज का थोड़ा सा अलग कुकिंग होता था महाराज के हेल्थ के हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी महाराज बोलते थे कि मेरा जो कुकिंग है उसको टिफ़िन में पैक करके यहाँ लेके आओ, इस हॉल में लेके आओ जहाँ पे मैं सबके साथ बैठ के प्रसाद लेना चाहता हूँ। तो महाराज इतने अलर्ट थे साधु संघ के बारे में। महाराज अपने जो गुरु बंधु है उनके साथ संग करने के लिए, उनको मिलने के लिए महाराज इतना समय देते थे उनको, कि जितना वो समय अपने डिसाइपल्स को देते थे उतना ही समय वो अपने अन्य जो गुरु बंधु है उसको देते थे, उनको इम्पोर्टेंस देते थे। उसके साथ दूसरी चीज़ जो है वो है नाम संकीर्तन। महाराज, मैंने कभी भी नहीं देखा कि महाराज जब जाते थे वॉकिंग करने के लिए तो महाराज किसी के साथ चर्चा करेंगे। महाराज जब भी वॉकिंग करने के लिए महाराज के साथ जाओ, महाराज का हमेशा फीडबैक अपने संग रहता था, और महाराज कंटिन्यूस यूज टू चैंट। महाराज इज़ वेरी अलर्ट फॉर द चैंटिंग। वो अपने शिष्यों के लिए और अपने जपा के लिए भी बहुत अलर्ट रहते थे। एक बार मैं जू में था, ऐसे ही किस कारणवश आया हुआ था, और पता नहीं न जाने कहाँ से कोई भक्त आया हुआ था, उसकी माला गुम हो गई थी, जब माला गुम हो गई थी, और वो आया था फिर से दूसरी माला मांगने के लिए। महाराज जी बड़े गुस्से में थे। महाराज ने अपनी बिड बैग उठाई और उसमें से छोटी सी महाराज की माला निकाल के देखी। महाराज बोले 50 ईयर्स बैक प्रभुपाद गिव टू मी। वो माला अभी भी मेरे साथ में है। बोले यू आर नॉट सीरियस इन चैंटिंग, दैट्स व्हाई यू लॉस्ट योर बिड बैग। बोले उसके बिना बिड बैग बोले गुम नहीं हो सकती है। बोले जो जपा में सीरियस है वो 24/, वो सोने के बाद भी उठेगा तो पहले अपनी बिड बैग ढूंढेगा, सोने के पहले भी बिड बैग ढूंढ के रखेगा। वो हर 2 मिनट के बाद महाराज बोले उसको याद आएगी एक चीज़ की, वो ये उसकी बिड बैग, क्योंकि उसको जप में उत्साह है, उसको कीर्तन में उत्साह है। तो जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे भी थोड़ा शर्मिंदगी पता लगी कि हम तो एक बार 16 होने के बाद माला फेंक देते हैं, सीधा दूसरे दिन उसको ढूंढने लगते हैं। लेकिन महाराज जी, इवन महाराज जी नाइट में सोते वक्त भी अपने शिष्य को, जो डिसाइपल्स जो उनका सेवा कर रहे हैं, उनको पूछते थे कि भाई मेरा बिड बैग कहाँ पे है। उस बिड बैग को महाराज बड़ा महत्व देते थे। उसके बाद है भागवत श्रवण। महाराज सच एजुकेटेड पर्सन, महाराज उस समय के मास्टर डिग्री किए हुए थे। उसके बाद भी महाराज के क्लासेस बहुत सिंपल थे। महाराज के क्लासेस बहुत सिंपल चलते थे। बिगिनिंग में मैं सोचता था कि महाराज इतना सिंपल क्लास क्यों देते हैं, बाकी लोगों के क्लासेस जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्लासेस देते थे, शास्त्र से यहाँ वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कोट करते थे, उनके क्लासेस सुनने में अच्छे लग रहे हैं, महाराज जी इतने सिंपल क्लासेस क्यों दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरा महाराज के साथ संग और समय बीतता गया, वैसे वैसे ये मेरी धारणा जो है वो पूरी पूरी गलत निकल गई। जस्ट हाल ही की रिसेंटली 15-20 दिन पहले की बात है, रोहिणी मंदिर का ओपनिंग था। रोहिणी मंदिर का ओपनिंग के अभिषेक आदि होने के बाद शाम को मैं महाराज को मिलने के लिए चला गया। महाराज को मिलने के बाद मैंने महाराज को बताया कि मैं महाराज जी कल निकल रहा हूँ करके। महाराज बोले ओके ओके नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू कम खारगर। लेकिन वो दिन कभी आया नहीं, फिर से महाराज खारगर आएंगे। दूसरे दिन हम लोग चले गए कि गए हैं तो वृंदावन जाके आते हैं। तो दूसरे दिन मैं और मेरे साथ वाले ब्रह्मचारी हम वृंदावन पहुँच गए, तो मुझे कांता प्रिया प्रभु का फ़ोन आया। कांता प्रिया प्रभु से फ़ोन लेने के बाद कांता प्रिया प्रभु मुझे बोले कि महाराज का असिस्टेंट आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने असिस्टेंट से बात किया तो वो असिस्टेंट बोले कि महाराज ने बताया है कि आनंद मुरारी को पूछो, मुझे क्लास देना है कल, मीन्स नेक्स्ट क्लास देना है। और महाराज बोले कि एसोसिएशन के ऊपर भागवतम में सिर्फ एक ही जगह पे लिखा हुआ है, अन्य आचार्य क्या बोलते हैं उसको पूछो करके। मैं बड़ा सकपका गया कि भाई ये महाराज क्यों पूछ रहे हो और इस समय क्यों पूछ रहे हैं। एक तो मैं मंदबुद्धि, बिना लैपटॉप पे काम नहीं चलेगा, मैं ये सब चीज़ें याद नहीं करूँगा। तो भी मेरे कुछ मित्र गोवर्धन में रहते हैं इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में, उनसे मैं मिलने गया था। तो उनके लैपटॉप से वो जैसे बताया महाराज के सेक्रेटरी ने कि भेज दो करके कुछ नोट्स बना के, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए और महाराज को भेज दिया। उस नोट्स में मैंने कई सारी चीज़ें कोट की थी कॉपरेशन के ऊपर, और कई सारी चीज़ें कोट करने के चक्कर में मैंने 2-3 चीज़ें मिक्स कर दी थी, एक ही साथ भेज दी थी। और वो भेजने के बाद महाराज का कुछ समय के बाद फ़ोन आया मुझे। मैं वहीं बैठा हुआ था, 1 घंटा लगभग मैं उनके साथ बैठा था, तो महाराज का फ़ोन आया। महाराज का फ़ोन आने के बाद महाराज ने एक सेंटेंस पढ़ा, और वो सेंटेंस महाराज, मैंने लिखा था वो सेंटेंस भक्तिविनोद ठाकुर ने कोट किया है करके। महाराज मुझे बोले बेवकूफ़, ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है। मैं बोला महाराज मे भी हो सकता है। महाराज बोले नॉट मे बी, इट इज़। और महाराज ने फ़ोन काट कर दिया। तो महाराज इतने डेप्थ थे स्क्रिप्चर में। उसके पहले एक बार खारगर में भी महाराज ने मुझे कुछ नोट्स मांगे थे, मैंने कुछ ऐसे ही नोट्स बना के महाराज को दे दिया था, जो नोट्स से महाराज ने लेक्चर दिया। लेक्चर देने के बाद महाराज ने वो नोट्स मुझे बुलाया, और वो नोट्स पे महाराज बोले ये तुमने गलत लिखा है यहाँ पे। तो मैं शॉक्ट हो गया। मैं बोला महाराज गलत कहाँ पे है। महाराज बोले ये तुमने तत्व संदर्भ में डाल दिया। बोले ये प्रीति संदर्भ से आया हुआ है।
मैं बोला भाई, मैं शॉक्ड हो गया कि महाराज को मतलब सिर्फ प्रभुपाद के बुक्स ही नहीं है, महाराज को अन्य आचार्य भी कहाँ पे क्या लिखते हैं ये वर्ड टू वर्ड याद है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के दिया था, मैं तो लैपटॉप से ढूंढ के उसको प्रिंट करके महाराज को बना के दिया था, बट महाराज नोज इट वर्ड टू वर्ड। लेक्चर देने के बाद महाराज क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई तुम ये तत्व संदर्भ में डाल दिया हो करके, बोले ये तत्व संदर्भ में ऐसा लिखा ही नहीं है, बोले ये प्रति संदर्भ का स्टेटमेंट है। मैं खुद शॉक्ड था ये देखते हुए कि महाराज को सिर्फ किसी के नाम या जिन लोगों को मिलते हैं उतना ही याद नहीं रहता, लेकिन महाराज श्रीमद् भागवतम में बहुत डेप्थ थे। महाराज हर दिन जब भी अपना डेटी वर्शिप करते थे तब महाराज किसी को साथ में बिठाते थे भागवतम पढ़ने के लिए। महाराज कभी भी 2 घंटा मिनिमम भागवतम या तो पढ़ेंगे, जब खुद पढ़ते थे तब पढ़ लेते थे, नहीं तो किसी से सुनते थे, लेकिन महाराज भागवतम का संग रेगुलर करते थे। उसके बाद एज यूजुअल मथुरावास। अभी हमें तो जितना मुझे पता है महाराज के लिए मथुरा वास और पूरा ब्रज मतलब एक ही जगह थी, और वो जगह थी कृष्ण बलराम मंदिर। कृष्ण बलराम मंदिर छोड़ के महाराज प्रायः कहीं नहीं जाते थे। अगर कहीं महाराज जाते थे तो कार्तिक में एक बार जाके गोवर्धन परिक्रमा करके आते थे। लेकिन फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि मथुरावास महाराज कितना करते थे। तो महाराज जी बहुत प्रायः बोलते थे, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि माई टेम्पल्स आर नॉन डिफरेंट दैन द वैकुंठा। महाराज प्रभुपाद के मंदिर के बाहर कभी वास नहीं किया करते थे। आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन सूरदास प्रभु वेर अवेयर कि जब पूना में माया मंदिर बना था, जो पुराना मंदिर है श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर, वो तो एक रेंटेड बंगलो है, छोटा सा जगह है, और उसमें कुछ अच्छी चीज़ें फैसिलिटीज़ बनाई भी नहीं जा सकती थी उस वक्त। अभी तो ट्राई कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे फैसिलिटीज़ बनाने की। तो एक छोटा सा कमरा था जो गेस्ट के लिए था, एंड इट वाज नॉट प्रॉपर कि महाराज उसमें रह सकते हैं। उस परिस्थिति में वो कमरा नहीं था। और एक बार महाराज जी अचानक आ गए तो एज यूजुअल ये बात होगी 2008 की वगैरह, हम लोगों ने एक बड़े होटल में महाराज के लिए कमरा आदि बुक कर दिया। महाराज मंदिर में आने के बाद महाराज को बता दिया कि महाराज वहाँ पे आपका स्टे बुक कर दिया है। यहाँ पे एक जो छोटा सा कमरा था जिसमें महाराज पहले रुके थे, लेकिन उसका बाथरूम अभी ख़राब हो गया है, उसको रिपेयर करना है। साइट का प्रॉपर्टीज़ वाला अपने प्रॉपर्टी से एंट्री नहीं दे रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए कई सारी परेशानी है। महाराज बोले नो प्रॉब्लम। बोले वेयर ब्रह्मचरीज आर गोइंग इन द बाथरूम, वेयर दे आर टेकिंग बाथ। तो वो तो ब्रह्मचारी आश्रम में लेते हैं, आश्रम के जो भी बाथरूम से। महाराज बोले नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू स्टे हियर ओनली, आई एम नॉट गोइंग इन दैट होटल, कैंसल, व्हाई यू आर वेस्टिंग प्रभुपाद मनी। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई सॉ महाराज उठ के अपने कमरे से जो ब्रह्मचारी का बाथरूम है वहाँ पे नहाने के लिए आ गए। बट महाराज नॉट वेंट इवन वन स्टेप आउटसाइड द टेम्पल्स कि मैं कहीं और जाके रह सकता हूँ। दैट मच इज एंड इन लेटर ऑन इन महाराज भागवतम कोड बोले प्रभुपाद टेम्पल्स आर नॉन डिफरेंट दैन द वैकुंठास। दिस इज व्हाट हिज मथुरावास इज। इवन अगर आप प्रैक्टिकल मथुरावास के बारे में सोचेंगे तो मैं कई बार गोवर्धन परिक्रमा में या अन्य जगह पे कुछ बाबा जियों को मिला था या मिलते रहते हैं, तो बाबा जी से मिलने के बाद बाबा जी देखते ही बताते, बोलते आप गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं। मैं बोला जी हाँ, आपको कैसे पता है? बोले वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैं बोला वो तो घूमते नहीं है ना, गोवर्धन परिक्रमा तो एक बार करते हैं साल में, अन्य समय तो घूमते नहीं है। बोले वो आए या ना आए, बोले वो हमेशा ब्रज में वास करते हैं, इसलिए हमारी बहुत सुंदर उनसे साथ मैत्री है। एक बार मैं अगर आपको याद होगा, उधर उद्धव कुंड में एक बाबा जी बैठा करते थे, अभी शायद नहीं है, चले गए हैं। उनका शिष्य, शायद शिष्य है या उनके पुत्र बैठते हैं उनके। मैं एक बार उनको प्रणाम किया था, तो प्रणाम करने के बाद उन्होंने ही पूछ लिया, बोले आप गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं? मैं बोला जी महाराज जी, हम तो गोपाल कृष्ण महाराज से आश्रित हैं। तो और ये समय कोई कार्तिक का नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ कार्तिक, महाराज की व्यास पूजा के बाद मैं गया हुआ था। तो आप सोचिए ये अगस्त सितंबर का पीरियड होगा महाराज की व्यास पूजा के बाद। उसके बाद वो मुझे बोले महाराज जी 15 दिन पहले रशिया में थे। मैं बोला हाँ जी हाँ महाराज जी तो रशिया में थे, लेकिन बोले आपके पास ये अपडेट कहाँ से आ गया? क्योंकि ये अपडेट तो इस्कॉन वालों को या उनके शिष्यों को आदि को पता होनी चाहिए, आपके पास ये अपडेट कहाँ से आ गया कि 15 दिन पहले महाराज रशिया में थे? इट जस्ट सेड, बोले आपके गुरु जो है ना वो ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, इसलिए बोले ब्रज में किसी को भी पूछोगे, बोले हर कोई आपके गुरु को पहचानेगा ब्रज में। ये महाराज का ब्रजवास है। महाराज चैतना से ब्रज के बाहर कभी नहीं गए हैं। महाराज इज ऑलवेज यूज्ड टू टेक द ब्रजवास या मथुरावास। एंड हम सब तो जानते ही कि महाराज का मूर्ति सेवा के प्रति कितना प्रेम है। महाराज मूर्ति सेवा के प्रति इतना प्रेम है कि महाराज अभी खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उसके बाद भी महाराज ऑलवेज यूज्ड टू डू डेटी वर्शिप। महाराज ने इस्कॉन में डेटी वर्शिप स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान है वो महाराज का है। आप लोग अगर अवेयर नहीं होंगे, बट सूरदास प्रभु और वैष्णवांगी प्रभु माइट बी अवेयर, इट वाज द जीबीसी मीटिंग इन 1994
94 के पहले के अगर आप महाराज के लेक्चर देखोगे, महाराज के बड़े ही स्ट्रांग लेक्चर है, महाराज इज़ वेरी मच मोटिवेटिंग इन द प्रीचिंग एंड प्रीचिंग। लेकिन 94 के जीबीसी मीटिंग में एक रिजोल्यूशन हुआ था, उसमें बोला गया था कि बहुत सारे लीडर्स ऑफ इस्कॉन इन दोज डेज, जो भी लीडर्स थे इस्कॉन से, दे आर नॉट गिविंग वैल्यू फॉर द डेटी वर्शिप। डेटी वर्शिप के लिए कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। सो कौन क्या कर सकता है कि लोग क्या करें, डेटी वर्शिप की तरफ ध्यान दे दें। इन दैट जीबीसी मीटिंग महाराज सेड कि डेटी वर्शिप के लिए लोगों को मोटिवेट करना या इस्कॉन के सभी भक्तों को मोटिवेट करना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं करूँगा करके। And from that time till the now, Maharaj every day wherever he is, in whatever temple, Maharaj used to do the deity worship. I am knowing in ये साल मुझे याद नहीं आ रहा है, ये पीरियड है जीबीसी मीटिंग का। जीबीसी मीटिंग जो मार्च में होती है गौर पूर्णिमा के समय में, गौर पूर्णिमा के समय में जीबीसी मीटिंग था। महाराज वॉज देयर इन मायापुर। मायापुर में महाराज हमेशा पंचतत्वों का वर्शिप करते थे। इट इज़ ना, महाराज का कुछ कुछ मंदिर में ऐसा फिक्स्ड है, जैसे अगर वृंदावन में रहेंगे तो वो कृष्ण बलराम का वर्शिप करेंगे, और मायापुर में जाएंगे तो पंचतत्वों का वर्शिप करेंगे। दिल्ली में भी महाराज मेजॉरिटी टाइम गौर निताय का वर्शिप करते हैं। तो महाराज पंचतत्वों का वर्शिप कर रहे थे। जीबीसी मीटिंग इज ओवर। जीबीसी मीटिंग ओवर होने के बाद महाराज का निकलने का समय था, महाराज वहाँ से निकल गए। महाराज कलकत्ता पहुँचने के बाद समथिंग वॉज हैपेंड और महाराज का फ्लाइट सम कैंसिल हो गया या डिलेड हो गया, सम प्रॉब्लम्स आर ऑकर्ड, और वो प्रॉब्लम की वजह से महाराज को फिर से 2 दिन के लिए नेक्स्ट फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं था जहाँ महाराज आना चाहते थे, चाहे बम्बई या दिल्ली जाना चाहते थे। सो महाराज केम बैक टू द मायापुर। मायापुर में आने के बाद नेक्स्ट दिन एज यूजुअल महाराज सुबह उठ के कहाँ पहुँच गए, पंचतत्व के अल्टर में पहुँच गए। सम जयपताका महाराज डिसाइपल्स वर सेटिंग दिस द सेम डे। पंचतत्व में पहुँच गए और उसी वक्त जयपताका महाराज भी पहुँचे। दिस इज़ दैन डेफिनेटली बिफोर 2006 की बात है। जयपताका महाराज भी पहुँचे वर्शिप करने के लिए, और जयपताका महाराज बोले, देखो महाराज जी, स्केड्यूल हमने आपके लिए 15 दिन का कैंसिल किया था, क्योंकि आप है तो आप करना चाहते हो पंचतत्व का वर्शिप। बोले आप जा चुके हो अभी यहाँ से, अभी आप जो हो वो एक्स्ट्रा हो, तो नाउ आई एम गोइंग टू वर्शिप। महाराज बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आया हूँ मतलब मैं ही पंचतत्व का वर्शिप करूँगा। जयपताका महाराज टुक द कॉइन। महाराज बोले चलो, जयपताका महाराज बोले हेड या टेल करते हैं, जिसका भी आएगा वो जाके पंचतत्व का मंगल आरती वर्शिप करेगा। महाराज बोले वो कंफर्म्ड है कि मैं ही वर्शिप करने वाला हूँ, यू डोंट वेस्ट योर टाइम। जयपताका महाराज बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतने सालों से मैं वर्शिप कर रहा हूँ, पंचतत्व इज विथ मी। जयपताका महाराज ने जस्ट सिक्का उठाया एंड महाराज ने बोल दिया कि हेड आएगा करके, और सिक्का नीचे गिरा और हेड आ गया। जब जयपताका महाराज सेड इट, बोले पंचतत्व कांट लिव विदाउट यू व्हेनेवर यू आर हियर। उसके बाद 2 दिन महाराज रुके, महाराज ने पंचतत्व का वर्शिप किया एंड देन महाराज, उसके बाद महाराज का जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट था, महाराज केम बैक टू द जू। सो दिस इज़ व्हाट द गुरु महाराज जो है, हम सिर्फ उनको एक्सटर्नल एंगल से देखते हैं, अगर इंटरनल एंगल से देखेंगे सो इज़ वेरी क्लोज एंड वेरी डियर टू द Lord, very dear to the Srila Prabhupada ji. Srila Prabhupada ji just used to a blind statement. Prabhupada ji बोलते थे, whatever has happened in the ISKCON, it's done by the Gopal. In India specifically, whatever has happened, it's done by the Gopal. महाराज के साथ के कई सारे प्रभुपाद के साथ के पास टाइम्स है, जैसे एक पास टाइम्स है गर्ग मुनि प्रभु का। जब गर्ग मुनि प्रभु जब सन्यासी थे उस वक्त का पास टाइम से गर्ग मुनि प्रभु गए थे महाराज से कुछ बुक मांगने के लिए। महाराज वॉज अ बीपीटी इंचार्ज। महाराज ने बुक्स नहीं दिया क्योंकि किसी अन्य काम के लिए प्रभुपाद ने बोला था कि वो कुछ अन्य काम के लिए रखो करके। एंड गर्ग मुनि प्रभु वॉज द सन्यासी एट दोज डेज एंड महाराज वॉज गृहस्थ था। महाराज दे नहीं रहे थे तो गर्ग मुनि प्रभु को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने दे दिया, एक चमाट लगा दिया महाराज को। लेकिन उसके बावजूद भी महाराज कभी कुछ कंप्लेंट नहीं किए। तो उसके बाद एक लॉन्ग बैक एक इसमें महाराज की व्यास पूजा में आए थे गर्ग मुनि प्रभु दिल्ली में, जब सीरी 4 ऑडिटोरियम में महाराज के व्यास पूजा होता था। आई वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। गर्ग मुनि प्रभु बोले आई डोंट नो अबाउट एनीबडी ऑफ माई गॉड ब्रदर्स व्हाट विल हैपन विद देम, but I am confirmed about Gopal Krishna that he will go back to Godhead because Krishna is accepted him. So this is what his reputations amongst his God brothers. So he is really special souls and we are fortunate. हम अपने आप को सच में भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें गुरु महाराज का एसोसिएशन मिला, काफ़ी लंबा एसोसिएशन मिला। बिकॉज जितना मेरा अनुमान है उतने अनुमान है इस्कॉन में अन्य कोई गुरु नहीं होगा जो इतना पर्सनल टाइम अपने डिसाइपल्स को देता होगा। एकदम ईच एंड एवरीबडी, हर किसी के लिए पर्सनल टाइम देंगे, हर किसी के लिए पूछेंगे।
एक बार दिल्ली में मैं महाराज के साथ वॉकिंग के लिए निकल रहा था, तो दिल्ली में बाहर निकलते वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड था। महाराज ने उसको पूछा, आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी बीवी कैसी है, आपकी बीवी बीमार थी, और उसके गले में कोई कंठी नहीं थी। तो मैं बाहर निकलने के बाद एक ब्रह्मचारी को पूछा, तो बोलते ये भक्त नहीं है, लेकिन बोले ये काफ़ी सालों से यहाँ पे है, इसलिए महाराज बोलते ये भक्ति है, इसको भक्त करके स्वीकार करो। मतलब पूरा सिक्योरिटी गार्ड से लेकर अपने शिष्यों तक, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, नया भक्त हो, हर किसी के साथ महाराज का पर्सनल एसोसिएशन था, पर्सनल रिलेशनशिप था। और यही रिलेशनशिप मेंटेन रहेंगी अगर हम सब लोग मिलके अपने उर्वरित जीवन में महाराज के क्या करें, आज्ञाओं का पालन करें। एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, उसमें वो बोलते हैं, इन योर गुरुज प्रेजेंस इट्स गुरुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर सेल्फ प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आपको आगे बढ़ाना है, इट्स गुरुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन द गुरुज एब्सेंस to drive the guru's missions and yourself toward the spiritual world, that is your own responsibility. So now we have to become a shoulder to guru's mission. Till time एटलीस्ट मैं तो गुरु के कंधों पे बर्डन बन के रह रहा था, बट नाउ इट्स अ टाइम टू बिकम अ शोल्डर टू द गुरुज मिशन। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अपने जीवन भर महाराज की आज्ञाओं के अनुसार गुरु जीवन को बिता सकूँ। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की